Good morning, dear students. I hope you all are well and doing your studies regularly. Today, we will continue same exercise 8.3. Yesterday, we have done question 1 of this exercise. Today, we will continue from question number 2. Kamla borrowed rupees 26,400 from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum compounded ईयरली। कमला ने इतने पैसे उधार लिए एक बैंक से स्कूटर को खरीदने के लिए इतने रेट पर। वट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 years and 4 months टू क्लियर द लोन। उसको कितने पैसे पे करने होंगे? 2 years दैट्स मीन 2 साल और 4 months मीन 4 महीने। 2 साल 4 महीने बाद उसको जो ये लोन है इसको क्लियर करने के लिए कितना अमाउंट उसको पे करना होगा। हेयर द प्रिंसिपल इज दिस। प्रिंसिपल क्या है? ये। और रेट इज दिस। सो यहाँ पर कंपाउंडेड ईयरली है तो फॉर्मूला आपको पता है। ओके, सिंपली जो फॉर्मूला है वो यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पर जो ये टाइम गिवन है ये क्या गिवन है? 2 years and 4 months। 2 साल और 4 महीने की बात हो रही है तो पहले हम इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे। 1 year इज इक्वल टू 12 months दैट्स मीन 1 month इज इक्वल टू 1/12 ईयर। तो यहाँ पर 4 months की बात हो रही है तो 4 month किसके इक्वल होंगे? 4 months विल बी इक्वल टू 4/12 year. Okay, so we write 4/12 here. Okay, and now we convert it into simplest form and here we get 1/3, 2 plus 1/3. We take the LCM and we write 6 plus 1/3, we get 7/3 years. This is our n. n क्या रहेगा? जितना हमारा टाइम है वही सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पर कंपाउंडेड ईयरली है और रेट क्या है? पर एनम है, so this will be same. Now we convert that 7/3 in mixed fraction and we have 2 1/3 years. So the formula of amount will be this. Why? Because here you can see the n is in fraction. जब भी n fraction में होगा तो हम ये formula simply use कर सकते हैं. Okay, the formula will be principal bracket 1 plus rate divided by 100. Here bracket close and there will be n and here this one is 2. यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ये number that is 2 there. 1 plus 1/3 this one 1/3 multiply rate upon में 100 bracket close. So here we put all these value. Principal is this, rate is 15 and here also rate is 15. Now we can convert it into simplest form. We get 3/20 there and there we get 1/20. क्यों? क्योंकि हमने क्या किया पहले यहाँ से 3 5 सा 15 यहाँ पर आ गया 5 and there we cancel 5 1 सा and 20. Okay, so we get 1/20. Now we find out the LCM that is 20 and here we write 20 plus 3/20 and here 20 plus 1/20. Now here we get 23/20 and 21/20. Now this means there will be the sign of multiplication. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसको 2 times लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखना है हमें? इसको 2 times लिखना है, राइट? इसको हमने 2 times लिखा and this one is only 1 time. Now we cancel 1 0 with 1 0, 1 0 with 1 0 and now we divide it by 2. Okay, and we convert it into simplest form and we have these numbers. तो हमने यहाँ पर 10 को सेम रखा क्योंकि जो भी हम आंसर लिखेंगे वो किस में लिख देंगे? डेसिमल में लिख देंगे इससे ईजिली। हमने क्या किया? हमने सिंपली यहाँ पर न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करा एंड वी गेट दिस एंड आफ्टर दैट वी डिवाइड इट बाय 10 एंड वी गेट हेयर द डेसिमल पॉइंट, द अमाउंट इज दिस। दैट्स मीन उसको इतने टाइम बाद 2 years 4 month बाद उसको इतना अमाउंट पे करना होगा। ओके, उस लोन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3. फेबिनास बोरोज रुपीज़ 12,500 at 12% per annum
for 3 years at simple interest and Radha borrow the same amount for the same time period at 10% rate per annum compounded annually, who pays more interest and by how much? तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑल्सो। हमें क्या दिया गया है कि जो फेबिना है उसने उधार लिए इतने पैसे इतने रेट पर इतने समय के लिए एट सिंपल इंटरेस्ट पर। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट। द फॉर्मूला इज प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय 100। सो प्रिंसिपल इज दिस, रेट इज दिस, डिवाइड बाय 100, टाइम also we have. Now we can cancel these two 0 and we get this. So simple interest is this. Now case 2 for Radha. राधा ने क्या किया, इसमें वही सेम अमाउंट, दैट्स मीन प्रिंसिपल विल बी सेम। P2 हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्योंकि प्रिंसिपल क्या है, अब सेम ही है। रेट जो है वो क्या हो गया, 10 हो गया, 10%। एंड टाइम क्या है, सेम है, 3 years, दैट्स मीन दैट विल बी सेम क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है। ओके जब हाफ ईयरली होगा तब चेंज होगा, लेकिन एनुअली में जो भी हमें टाइम गिवन होगा वही हमारा एन हो जाएगा। ओके हेयर वी पुट इट इन दिस फॉर्मूला and we can cancel 1 0 with 1 0. Now we take the LCM and we get this. Now we write it 3 times and we cancel these two 0 and after that we multiply the numerator and divide it by 10, we get this. This is the amount. अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट द फॉर्मूला इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सो वी सब्ट्रैक्ट द प्रिंसिपल। दिस इज द अमाउंट दैट शी हैज़ टू पे। ओके ये वो अमाउंट है जो उसको पे करना होगा इतने टाइम के बाद, ठीक है, 3 years के बाद। तो इसमें से हमसे पूछा गया था कि हु पेज़ मोर इंटरेस्ट, कौन ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेगा। ओके सो यहाँ पर अगर आप देखें तो फेबिना ने पे किए 4500 और जो राधा है उसने पे किए 4137.5। तो किसने ज़्यादा पे किए, फेबिना ने। तो फेबिना पेज मोर इंटरेस्ट देन राधा बाय कितने से, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे एंड वी गेट दिस, दैट्स मीन उसने ₹362.5 ज़्यादा दिए उससे। ओके now question number 4, I borrowed ₹12,000 from Jamshed at 6% per annum simple interest for 2 years। मैंने लिए इतने पैसे किससे, जमशेद से, इतने रेट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years और टाइम कितना है, इतना। Had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest, what extra amount would I have to pay? अगर हम उसको क्या करते हैं, बोरो करते हैं उस सम को 6% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट पर, तो कितना अमाउंट जो है ज़्यादा पे करना होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, we find out the simple interest in case 1. So principal is this, time will be 2 year, okay, and rate is 6%. okay so simple interest is principal multiply rate multiply time upon में 100। हम यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 100 से and now we can cancel these two zeros and after that we get this। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, इतना। नाउ केस 2 में क्या है, उसने बोला कि अगर उस सम को वो 6% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट पे लेता है, तो अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। सो फॉर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट। ओके प्रिंसिपल विल बी सेम, रेट विल बी सेम and will be the time that we have। So here we put the value and we solve this and we get this। Now at last we get amount this, so compound interest will be amount minus principal, so we get this। compound interest क्या है हमारा, ये। तो अब देखिए हमसे पूछा गया था कि what extra amount would I have to pay, मुझे कितना अमाउंट ज़्यादा पे करना होगा। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इसमें और इसमें इतना अमाउंट हमें ज़्यादा पे करना होगा, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, सब्ट्रैक्शन। एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे इज़ दिस, माइनस में हम क्या करेंगे, दिस, एंड वी गेट दिस आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, वासुदेवन इन्वेस्टेड
rupees 60,000 at an interest rate of 12% per annum compounded half yearly. वासुदेवन ने इतने पैसे इन्वेस्ट किए इतने रेट पर, वट अमाउंट वुड ही गेट, उसे कितना अमाउंट मिलेगा. फर्स्ट वन इज़ आफ्टर 6 months, 6 महीने बाद, एंड आफ्टर 1 year, दैट्स मीन 1 साल बाद. सो प्रिंसिपल इज़ ₹60,000, रेट इज़ 12%, but here in case 1 you can see we have given after 6 month time. ओके, एंड वी हैव टू फाइंड आउट कंपाउंडेड हाफ ईयरली. यहाँ पर क्या मेंशन है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, लेकिन जो हमारा रेट है वो पर एनम, दैट्स मीन वो पूरे साल का है. तो हमें पहले रेट किसका निकालना होगा, हाफ का. ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, दैट्स मीन रेट विल बी 6%. ये दोनों में क्या रहेगा, सेम है, प्रिंसिपल और रेट. अब बात आती है टाइम की. टाइम यहाँ पर कितना है, आफ्टर 6 month, दैट्स मीन 6 month को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे. उसके लिए हमें इसको क्या करना होगा, वी हैव टू डिवाइड इट बाय 12 एंड वी गेट 1/2 years. ओके, एंड नाउ यू कैन सी दिस टाइम इज इन फ्रैक्शन, राइट. नाउ व्हाट इज एन, एन क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई में टाइम, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, राइट. सो 2 multiply 1/2 we get 1. N is equal to 1. The formula of amount is this: principal multiply 1 plus rate divided by 100, and here is N, that is this. So we put the value of principal, rate and N, and here we cancel this. हम यहाँ से क्या करेंगे, 100 plus 6 upon में 100, that's mean 106 upon में 100, 2 0 से 2 0 cancel and we get this. Now we multiply this and we get amount is this. Now case 2 is after 1 year, 1 साल के बाद. So अगेन सेम स्टेप वी डू देयर ऑल्सो, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली में है तो क्या रहेगा, एन 2 मल्टीप्लाई जो भी हमें टाइम गिवन है, दैट्स मीन 2 हो जाएगा. एंड हेयर we write 2 in replace of this and we get this amount. So 1 साल बाद उसको इतना अमाउंट मिलेगा. ओके, वट अमाउंट वुड ही गेट, उसको कितना अमाउंट मिलेगा, अगर उसने किसी में इन्वेस्ट इतना किया उसको इतना अमाउंट मिलेगा. ओके, और 6 month बाद उसको इतना अमाउंट मिलेगा. ओके, सो here we have completed up to question number 5. I hope you understood all these questions. Okay, so with the help of this video you have to understood these questions. Thank you, have a nice day.